सकता है, जो चाहोगे, जो आप कामना करोगे वो सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन भैया भगवान तो तब ही मिलेंगे जब आप पर गुरु कृपा होगी या संत कृपा होगी, बिना उसके संभव ही नहीं है, बिना उसके संभव ही नहीं है। और मन में ये संशय सबसे ज्यादा प्रकट होता है, सबसे ज्यादा प्रकट होता है। तो कृपा ना, बिना गुरु के ये चीज संभव हो नहीं सकती। और नाथ सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों को कि ध्यान देना, जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि भागवत जी का अगला श्लोक आता है, काल व्याल मुख द्रास त्रास निर्णास तवे श्रीमद्भागवतम कलो कीरेण वासितम। काल व्याल ग्रास मुख त्रास निर्णास हेतु। अब ये दूसरा श्लोक समझ लो आप। काल मुख फाड़ करके बैठा है, काल माने मगरमच्छ, और मगरमच्छ जब तक बैठा है तब तक ठीक है, जैसे उसने मुख बंद किया नहीं कि सांसों की माला कटी नहीं, और सांसों की माला कटी नहीं कि मामला गड़बड़ है भैया, फिर कुछ नहीं हो सकता। हम ये सोच लें कि अरे भैया भोजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो मौज मांड लो, जितना है उतना खा लो पी लो, ये खाने पीने के दिन है, और जब बुढ़ापा आएगा तब भजन ही भजन करना। लेकिन सोचो बुढ़ापा आए नहीं तो, और बुढ़ापा कब तक। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास तवे। कोई भरोसा नहीं है भैया, काल कभी भी हमें अपना ग्रास बना सकता है, क्या पता अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। अगले पल हम कथा के शब्द को सुन पाए कि न सुन पाए, यही शब्द हमारा अंतिम हो सकता है और यही शब्द हमारा प्रारंभ हो सकता है। इसलिए यहां सूजी महाराज कह रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से जियो मेरे भाई, आनंद से जियो। आज है जो राजन, बाकी सब बेकार है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास। काल रूपी मगरमच्छ अपना मुख फाड़ करके बैठा है, न जाने कब अपना मुख बंद करेगा और हमारे जीवन लीला को समाप्त कर देगा। फिर न रहेगा बूढ़ापा, न रहेगा होगा भजन, तो फिर कहां जाकर के करोगे जतन, कहां जाकर के करोगे जतन। तो दीनानाथ तो कहा कि अपनी मृत्यु को सुधारने का क्या काम किया जाए। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, कलो कीरेण सुकेन भाषितम। कि सुख बाबा के मुख से जो प्रकट भागवती ज्ञान गंगा है, जो परीक्षित बाबा को सुनाई गई, उसे सुनो, उसका आश्रय ग्रहण करो। और कैसे ग्रहण करोगे, बोले बिना गुरु कृपा के संभव ही नहीं है। फिर यहां वही प्रसंग प्रकट हुआ कि बिना गुरु कृपा के संभव ही नहीं है। आप भागवत कथा सुनो, लेकिन जब तक सामने वाले में श्रद्धा नहीं होगी, सामने वाले जो सुना रहे हैं उनके प्रति आपका भाव शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपका वो मनोभाव तृप्त ही नहीं हो सकता है। कलौ कीरेण भासितम, तभी जाकर के अपना काम हो सकता है। तो कैसे सुनी जाए, बोले कि जब गुरु कृपा का भाव होगा। अब यहां क्यों गुरु कृपा पर इतना जोर दिया, क्यों गुरु के ऊपर इतना जोर दिया गया, उसके पीछे कारण है कि जीवन में अगर कभी भी भागवत कथा या अन्य किसी पुराण को सुनने का मौका मिले तो सुने कैसे, बोले सावधान तनया श्रुणु, सावधान होकर के सुनो। अब सावधान होकर का मतलब यह, गोपाल जी ध्यान देना, एक बार जैसे बैठ गए ना तो 4 घंटे हिलना नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई उठ करके पैरों को यूं कर लिया, यूं कर लिया, यूं कर लिया, पानी पी करके आ गए, उठ करके चले गए, ये कर लिया वो। भागवत जी में उठने की स्वीकृति होती है सिर्फ भजन में,
कि भजन आ जाए तो उस समय थोड़ा सा अपने आप को नाच करके शरीर को थोड़ी ऊर्जा प्रदान कर लो, और बाकी बोले सावधान तनया सुनो। अब देखो कि सामने वाले, अभी यहां पर कहा कि गुरुमुखी होना आवश्यक है, बोले कि चिंतामणि भी जहां काम नहीं करती, जहां पर कल्प वृक्ष भी काम नहीं करता, वहां गुरु काम करता। कि सामने वाले में अगर आप गुरु स्वरूप दर्शन करते हैं तो आप सावधान होकर के सुनेंगे, क्योंकि भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान के मंदिर की ओर, उनके मुख की ओर थोड़ी अपने पैर करके बैठते हैं, भाई भगवान बुरा न मान जाए इसलिए अपने पैरों को समेट करके बैठते हैं। उसी प्रकार से भागवत कथा भी साक्षात भगवान ही है, इनके सामने भी पैरों को लंबा करके बैठे नहीं। जो पैर को लंबा करके बैठता है अगले जन्म में उसके पैर ही नहीं होते, बिना पैर वाला प्रकट हो जाता है। अब ये कहोगे कि महाराज ये टींड का दुखे गणा है, जीजा के लिए करा कहीं मां का दुखा गणा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर कहा गया कि बोले कुछ भी करो, लेकिन कहा क्या कि सावधान तनया सुनो, बोले कि शरीर को सावधान रख करके सुनो, ज्यादा आंखें बांके मत हो, नहीं तो पता चला शरीर में वह बैंड निकल गया। अब सावधान तनया सुनो का मतलब क्यों कि यहां पर एक शब्द और आया है श्रुति में कि संसार किसे गा गए, कि ये संसार एक जैसा रहने वाला नहीं है। संसार का मतलब संसरति इति संसार है, जो धीरे धीरे सरक रहा है, जो धीरे धीरे सरक रहा है। तो यहां पर कहा कि गुरु कृपा हो और भगवान को गुरु स्वरूप में मानते हुए, श्रद्धा भाव रखते हुए सावधान होकर के सुनिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सुनना चाहिए। तब जाकर के समझ में आएगा कि कैसे सुनना चाहिए। और जब संतों की कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है, तब ये सब चीजें हमारे जीवन में सहज आती है, तब ये हमारे जीवन में सहज आती है। हो जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। पल पल में याद हरि आए, पल पल में याद हरि आए, कोई दूजा न मन को भाए। कोई दूजा न मन को भाए। पल पल में याद हरि आए, पल पल में याद हरि आए, कोई दूजा न मन को भाए। कोई दूजा न मन को भाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए। दर्शन को मन ललचाए। कोई और नजर नहीं आए, कोई और नजर नहीं आए। कोई दूजा न मन को भाए। कोई दूजा न मन को भाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना
तब हरि से मिलन होगा। तो कृपानाथ कहा कि सावधान तेनाया सुनो, सावधान होकर के सुनिएगा। न जाने हमारे जीवन में कब किसी अच्छे व्यवस्थित संत का प्रवेश हो जाए और ऐसे सदपुरुष का प्रवेश होने से हमारा जीवन सदगुण्यार्थ बन जाए, उसकी कोई दिशा नहीं है। इसलिए भैया हमेशा अपने आप को सावधान रख करके चलो, सावधान रख करके चलो। अब अगर आप यकीन मानिएगा कि जब सुखदेव बाबा का भागवत सुनाने का प्रसंग प्रकट हुआ, परीक्षित महाराज को श्राप लगा, तब मैंने आज प्रारंभ में भी चर्चा करी थी कि क्या अगर परीक्षित महाराज बुलावा भेजते कि आप मेरे महल में आइए और यहां आकर के कथा सुनाइए, तो क्या शुक बाबा आते? क्या बुलाने से अच्छे लोग पुरुष सदपुरुषार्थी लोग नहीं आते हैं, वह तो बिन बुलाए आते हैं, बिन बुलाए आते हैं। और उनके लिए हमको घर बार छोड़ना पड़ता है, हमको घर बार छोड़ना पड़ता है। और यहाँ परीक्षित बाबा ने घर छोड़ा और जब गंगा किनारे पहुंचे हैं तो वहां उनको शुक बाबा मिले। और मिले क्या, शुक बाबा जहां समाधि में बैठे थे वहीं उनको मानो ईश्वरीय आदेश हुआ कि चलो तुमको जिस अच्छे श्रोता की तलाश थी कि मुझे एक ऐसा श्रोता मिले जिसको कथा सुना करके मुझे भी आनंद मिले, तो वह श्रोता तुमको मिल गया है, उठो चलो और जाकर के उसे कथा सुनाओ। ऐसा नहीं कि खाली श्रोताओं को आनंद मिले, वक्ताओं को भी आनंद मिलना चाहिए। कथा तो वही है कि जितना सामने वाले को आनंद आ रहा उससे दुगना आनंद तो कहने वाले को आएगा, तब तो कथा का आनंद है, रसानंद है। और रसानंद कब निजानंद में बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। तो कृपानाथ जब आए तो कथा श्रवण करवाने लगे तो देवता तुरंत वहां प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए। और देवता प्रकट होकर के कहते हैं कि गुरुदेव हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यह जो ज्ञान अमृत है जो आप परीक्षित को श्रवण पान करवाना चाहते हैं, यह अमृत तो आप हमको पिला दीजिए, हमको श्रवण पान करवा दीजिए। बदले में आप जो है स्वर्ग का जो अमृत है वह अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। शुक बाबा ने सोचा कि देवता स्वभाववश आजकल सौदेबाजी ज्यादा करने लग गए। शुक बाबा ने कहा कि देखो भैया मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन जिसकी वजह से मैं यहां आया हूं पहले उससे चर्चा करूं। देवता गए परीक्षित जी के पास, परीक्षित जी को जाकर के पूछा कि महाराज हम आपके लिए स्वर्ग का अमृत जो देवताओं के लिए सहज है वह अमृत हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि आप यह अमृत पी करके अपने आप को अमर बना लो, हमारी तरह आप खूब आनंद भोगो, खूब मौज करो। काय को ये सब कथा सुनना, ये सब सुनना अपने बस का काम थोड़ी है। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, खूब खाओ पियो मौज करो, मृत्यु आपसे कोसों दूर चली जाएगी। अच्छा जी बदले में, बोले बदले में हमको कथा अमृत का पान करने दो। परीक्षित जी ने कहा कि ये ठीक है, मुझे तो स्वर्ग का अमृत पिला रहे हो जो पहले से तुमने पी रखा है, बदले में तुम कथा अमृत पी रहे हो, इन दोनों में अंतर क्या है? बोले अंतर यही, कथा अमृत तुम्हारे लिए काम का नहीं है, वो तो हम लोगों के लिए काम का। अभी तुम तो सिर्फ ये अमृत पियो। तो परीक्षित जी ने कहा रुको भाई, आप जब इतना बड़ा अंतर बता रहे तो पहले मैं मेरे गुरुजी से पूछ के आऊं, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। जाकर के शुक बाबा को पूछा कि गुरुदेव देवता पधारे हैं, स्वर्ग का अमृत पीने का आग्रह कर रहे हैं और बदले में कथामृत पीने का स्वयं मांग कर रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो शुक बाबा ने कहा कि राजन पहले उन दोनों अमृत का भेद जानो, उन दोनों में अंतर क्या है? तो जी बताइए क्या अंतर है? तो शुक बाबा कहने लगे कि राजन देखना कि जो वो सुधा कुंभ में जो अमृत लेकर के आए हैं वो अमृत आपके जब तक पुण्य रहेंगे आपको अमरता तो दे देगा, स्वर्ग का वास भी देगा, लेकिन कब तक? बोले जब तक आपके पुण्यों का सृजन का अकाउंट बराबर भरा रहेगा, आपके पुण्यार्थ का बैलेंस जब तक होगा। जिस दिन आपके पुण्यों का खाता नील हो गया उस दिन आपको पीछे धरती पर पटक देंगे, फिर आपके जीवन में तकलीफें शुरू हो जाएगी। अच्छा, और कथामृत का क्या लाभ? बोले कथामृत का ये लाभ है कि न तो तुमको जन्म लेना पड़ेगा न तुमको मरना पड़ेगा।
तुम सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में रत हो जाओगे, ईश्वर के चरणों में चले जाओगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चले जाओगे, फिर तुम्हें ना तो जन्म लेना पड़ेगा ना मरना पड़ेगा। लो जी, जब कथा सुनने से जन्म मरण से मुक्त हुआ जाता है तो हमने अनेक कथाएं सुन ली, फिर हम क्यों मुक्त नहीं हुए? हम क्यों मुक्त नहीं हुए? बोले मुक्त होते कैसे कि हमने कथा सुनी ही कब है? हमने कथा सुनी नहीं है। परीक्षित बाबा ने जिस तरीके से कथा सुनी उस तरीके से कथा हमने सुनी क्या? नहीं सुनी। जब सुनी नहीं तो मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही प्रकट नहीं होता। बोले इतना बड़ा अंतर? बोले बिल्कुल इतना बड़ा अंतर है। तब लेकर के परीक्षित जी ने देवताओं को मना कर दिया कि भाई मुझे तो नहीं पीना है, मैं तो कथा अमृत का पान ही करना चाहूंगा। तब देवताओं को डांट करके भगा दिया कि चले जाओ यहां से। तो देवता लोग पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाकर के कहते हैं कि पिताजी, धरती पर बड़ा गड़बड़ जाला हो रहा है। क्यों जी, क्या हुआ? बोले वो सुखदेव बाबा जो हैं धरती के लोगों को तो कथा का अमृत पिला रहे हैं, लेकिन हम देवताओं को पिलाने से मना कर दिया। अच्छा चलो मैं साथ चलता हूं। अब यहाँ आधी अधूरी जानकारी दी है और आधी अधूरी जानकारी हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पूरी बात यहाँ सुनी नहीं। ब्रह्मा जी भी साथ हो लिए, बोले चलो मैं देखता हूं कैसे नहीं सुनाते। ब्रह्मा जी ने जाकर के सुखदेव बाबा को कहा, क्यों जी, क्यों आप हमारे देवताओं को कथा श्रवण करने से मना कर रहे हो? सुखदेव बाबा ने पितामह को प्रणाम किया और कहा कि ना पिताजी, मैंने इनको कभी मना नहीं किया और कथा श्रवण करने के लिए तो बिल्कुल भी मना नहीं किया। कौन मना करेगा? इनको पूछो तो सही कि इन्होंने आकर के हमसे कहा क्या है। हमसे कहा कि हमको कथा अमृत का पान करा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस कथा अमृत का पान हमारे सिवा और कोई नहीं करना चाहिए और बदले में आप स्वर्ग का अमृत इस राजा को पिला दीजिए। बताओ, ये मेरी कथा के अमृत का सौदा करने के लिए आए थे? कथा क्या सौदा करने के लिए होती है क्या? इसीलिए ये कथा के अधिकारी नहीं है, कथा के अधिकारी है। और सबसे बड़ी बात भाई, सबसे बड़ी बात आजकल यही एक प्रसंग होता है कि भागवत कथा, अरे कराएं क्या साहब, कथा कराना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन महंगा बनाया किसने? अब अगली बात आती है, महंगा बनाया किसने? ईमानदारी से कहना भाई हो, महंगा बनाया किसने? व्यवस्थाएं किसको चाहिए? कूलर किसको चाहिए? मेरे तो नहीं है। देखे, मैंने थोड़ी मांगा भाई मुझे कूलर ला के दो। आपके कूलर लग रहा फिर भी ऊपर नीचे हो रहे हो, मेरे नहीं लग रहा तो मैं शांति से बैठा हूं और बोल भी रहा हूं। आपको तो सुनना ही है गाली। कथाओं को महंगा बनाया हमारी आवश्यकताओं ने, हमारी आवश्यकताओं ने महंगा बनाया। ऐसा बैठने का होना चाहिए, ऐसा टेंट होना चाहिए, इतना सुखद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 7 दिन का भोजन ऐसा बनना चाहिए कि एक बार जो बन गया वो 7 दिन में रिपीट ना हो। और एक रंग के कपड़े पहने, कभी एक दिन सफेद, एक दिन काले, एक दिन नीले, एक दिन पीले, सब एक रंग के कपड़े पहने। और व्यास जी से लेकर के संगीत के प्रेमी जितने भी हैं वो सब भी इतने होने चाहिए कि संगीत वालों को भी कहा जाता है कि ऐसे भजन गाना भैया, ऐसे भजन गाना कि महाराज थोड़े से ऊपर नीचे होते देखे कि तुम बाजी संभाल लेना। कथाओं को किस लिए सुनते हैं? बोले कि मनोरंजन के लिए। कोई कोई तो हमको कहते हैं कि कथा सुनाओ तो साहब रुलाना भी सही, हंसाना भी सही, चुटकले भी कहना, कहानी भी कहना। कथा तो कोई आजकल का लोग सुना को ना, कथा में लोग आना बासियां आवे। अब देखो, जो काम की चीज है उसमें तो उबासी आती है और जो फालतू की चीज है उसमें आनंद आता है। फिर कहते हैं कि हमने कथा कराई साहब, कथा कराने के बाद हमारे घर में तो और क्लेश बढ़ गया। क्लेश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक रंग के कपड़े पहनने के लिए किसने बोला था? 2 समय का ऐसा मेनू बनाने के लिए किसने बोला था कि आज जो बन गया वो दोबारा 7 दिन बनना ही नहीं चाहिए? अजी, एक समय फलार करो और कथा किस विधि से सुननी चाहिए, किस विधि से कहनी चाहिए, उसका प्रसंग कल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कहनी और सुननी चाहिए। कल हम इसी पर चर्चा करें। तो यहां पर भी वही कहा है कि ये स्वार्थी बन करके आए हैं। कथा के जब भी आप याचना करनी हो या कथा करवाने का मन आए, करवाने का मन आए, तो सबसे पहले कहां जाओ? आदमी क्या मारा कथा करानी भाई, कुणो करावा थारी नजर में कोई हो तो बता भाई, थारी नजर में कोई हो तो बता।
अब उसकी नजर में, अब क्या बोला हमने कि थारी नजर में कोई हो तो बता, तो वो अगला की जो नजर होगी उसी के अनुसार तो वो बताएगा कि वे फलाने आदमी को बताओ, तो वो मामला कभी बैठेगा नहीं भैया। आप फिर अपनी नजर से पारखी कर बन करके ढूंढ करके लाओगे तो मामला व्यवस्थित नहीं होगा। अगर कथा करने का मन में भाव आया तो कि भाई मुझे कथा करवानी है, तो सबसे पहले अपने पितरों को जाकर के प्रणाम करो, एक पुष्प उनको चढ़ाओ कि मेरे मन में ऐसा भाव आया है, अब लाने वाले तो आप ही हो, अब क्या आया कैसे करवानी है आप व्यवस्था बनाओ। पहला पुष्प उनको चढ़ाओ और उनको चढ़ाने के बाद में फिर जाकर के भगवान को पुष्प अर्पित करो और भगवान से निवेदन करो कि प्रभु मेरे मन में कथा करवाने का भाव आ रहा है, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। और कथा कैसी हो? बोले कथा ऐसी हो जिसमें सिर्फ आपके ज्ञान की वर्षा हो, सिर्फ आपके ज्ञान की वर्षा हो। फिर वहां से जाने के बाद अपने माता पिता से चर्चा करें और माता पिता से चर्चा करने के बाद भगवान को कहें कि आप जानो, आपका काम जाने, जो अच्छा हो उसी को हमारे जीवन में प्रवेश करवाना। तब आपको अपने आप कहीं ना कहीं से सुझाव मिलते मिलते जिन कथा व्यास जी से आपको कथा सुननी होगी अपने आप वहां पहुंच जाओगे। तो फोन पे बात मत करो, ये कथा करवाने का नियम बता रहा हूं, फोन पे बात करो ही मत। पहले पता करो कि उनकी आसपास में महीने 15 दिन 10 दिन में कहीं आसपास कोई कथा चल रही है क्या, या जहां भी चल रही हो पहले वहां पहुंचने की व्यवस्था करो। अपने आप वहां जाओ, वहां जाकर के पहले आप उनकी कथा में बैठ करके कथा को सुनो, एक दिन की सुनो भले लेकिन सुनो। और सुनने के बाद में अगर आपकी आत्मा तृप्त हो जाए कि नहीं भैया मेरी आत्मा तृप्त हो गई और अब तो मुझे कथा इन्हीं से करवानी है, तब जब वो कथा से निवृत्त हो जाए तो उनका समय देख करके उनके पास मिलो और मिल करके उनसे कथा की याचना करो। ये भागवत का एक नियम है जो महात्म्य में दर्शाया गया है, जो यहाँ सुख बाबा बता रहे हैं कि उनसे याचना करो कि हमारे मन में कथा का भाव है और भगवान की ऐसी इच्छा है कि हम आपसे कथा की मांग करते हैं, अगर आपको समय अनुकूल हो तो हम पर कृपा करिए, हम पर कृपा करिए, हमको सेवा का मौका दीजिए, हम भागवत जी की सेवा करना चाहते हैं। तो व्यास जी को अनुकूलता होगी तो ठीक, नहीं होगा तो फिर वो मुहूर्त ऊपर नीचे देख करके समय अपना हिसाब से देख करके फिर कहेंगे। ये तो होता है एक तरीका, ये तो होता है एक तरीका। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे व्यास जी आ जाते हैं जिनकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं करी। मैं तो मेरे खुद का प्रसंग यहाँ प्रकट कर रहा हूं कि अभी 2 महीने पहले हमने खुद ने कथा का आयोजन करवाया था घर में। अब मेरे जैसे व्यक्ति को व्यास जी का चयन करने में पसीना आ गया, मेरे जैसे व्यक्ति को व्यास जी का चयन करने में पसीना आ गया, किसको चुनूं? सबको चुनता तो लोग कहते कि अरे नहीं ये आपके जमेंगे नहीं, लोग कहते हैं। मैंने कहा क्यों? आपको ये सब फालतू चीजें पसंद नहीं है, गाना बजाना और ये सब हंसी चुटकले पसंद नहीं है, आप तो अंदर की बात ला करके लाते हो, तो ये सब चीजें आप, मतलब मेरे को लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। अब मैं खुद समझ नहीं पाया कि करूं क्या। तब फिर मैंने भगवान को जाकर के कहा कि प्रभु अब ये सब झमेला समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप जानो और आपका काम जाने। तो देखो ऐसी व्यवस्था बनी कि अपने आप उन महानुभाव का चित्र दिमाग में आया कि अरे अपन ने उनसे बात करी नहीं, और जैसे उनको फोन लगाया कि आप कहाँ हैं, बोले कि मैं घर पे हूँ, मिलना चाहते हैं। उनको कहा नहीं कि हम किस लिए आ रहे हैं, बोले मिलना चाहते हैं, पधारो। घर गए, घर जाकर के बैठे, बातचीत करी, और बातचीत के दौरान हमने कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि दादी माँ की बरसी पर हम लोग कथा आयोजन करवाना चाहते हैं, तो क्या आपकी अनुकूलता रहेगी क्या? तुरंत बोल गए कि बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। तो जिनकी कल्पना ही सबने सोचा, मेरे मिलने वाले और जितने भी मेरे व्यास जी हैं, जो मेरे विप्र देवता मित्र हैं, सबने कहा कि आपने इनका चयन कैसे कर लिया? क्या? मैंने कहा ये मैंने नहीं किया, ये भगवान ने किया है, हम तो बस उसके मार्ग के प्रशस्त करने वाले हो। इसलिए अगर भगवान को आधार बना करके अगर हमने चुना है तो आप यकीन मानो, आप भले कितना ही कुछ भी करो, लेकिन आएगा तो वही जो वो चाहेगा, आएगा तो वही जो वो चाहेगा। तो वहां भी यही कहा कि ये इसलिए कथा के अधिकारी नहीं है क्योंकि इन्होंने यहां पर कथा का सौदा किया, देवताओं के लिए कहा। अगर ये कथा की याचना करते और कहते कि हम कथा श्रवण करना चाहते हैं तो ब्रह्मदेव मैं कभी इनको मना नहीं करता, लेकिन इन्होंने कहा कि बदले में, और हम भी कहते हैं कि महाराज मां का कथा करानी रुपया कतरा लागी। ये तो आनंद की परिभाषा है, इसकी कोई सीमा थोड़ी है।
बेटी का ब्याह करते तो उसका कोई खर्च का मापदंड होता है क्या? नहीं होता है। जब बेटी के विवाह का खर्च का मापदंड नहीं है, उसी प्रकार से कथा के खर्च का मापदंड भी नहीं होना चाहिए। जितना आपका मन करे, जितना आपका। और व्यास जी अगर मुख से मांग ले कि मुझे तो इतना लाख रुपए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो फिर मामला गड़बड़ हो। हाँ, अर्थ कहाँ आवश्यक होता है? बोले ये जो व्यवस्थाएं हैं उनका आवश्यक है, तो इनका रोजगार ही है, ये संगीत प्रेमी है तो ये तो इसी पर आश्रित, इनका तो होता ही है, लेकिन होना यही चाहिए। तो कृपानाथ ब्रह्मा जी को कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा कि हाँ, आपके ये जो बालक है ये लायक नहीं है, ये लायक नहीं है। तो कृपानाथ उसी प्रकार से देवताओं को वहां से भगवान शुक बाबा भगा देते हैं कि तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, चले जाओ यहां से। तो ब्रह्मा जी ने लेकर के सारे ग्रंथों को, सारे पुराणों को एक तरफ रखा और एक तरफ भागवत जी को रखा कि देखे तो सही, हम परीक्षित का जो ये कथा श्रवण का आयोजन चल रहा है उसके बाद देखते हैं कि परीक्षित जाते कहां हैं। तब देखा कि परीक्षित जी को सातवें दिन मोक्ष मिल गया, सातवें दिन वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। तो भागवत जी के महात्म्य यानी महत्व का पता चला कि भागवत जी में कितनी प्रगाढ़ता है। और जब तराजू मंगा करके ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथों को एक तरफ रखा, एक तरफ भागवत जी को रखा, तो भागवत जी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आया और सारे ग्रंथों का सार जो है वो भागवत जी में समाया। तो ब्रह्मा जी ने भागवत जी के महत्व का वर्णन किया है। और कितना भाग्यशाली है, कितना व्यवस्थित है, इसका तो कोई मापदंडी नहीं है भैया, कोई मापदंडी नहीं है। अच्छे से अच्छे संतों की चिंता का भी ये निराकरण करते हैं, चिंता का भी ये निराकरण करते हैं। एक बार ऐसा प्रसंग प्रकट हुआ, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी महाराज अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और उसी समय नारद जी का दर्शन करने का मन हुआ। तो नारद जी ब्रह्मलोक का दर्शन करते हुए सारी पृथ्वी का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। और पृथ्वी का दर्शन करते करते निकले तो घूमते घूमते उनके प्रसंग में ऐसी घटना घटित हुई कि जब वह बद्रीनाथ में पहुंचे, बद्रीनाथ में पहुंचे तो उनका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ था। किनका? नारद जी महाराज का। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी का जब चेहरा मुरझाया हुआ देखा सनत कुमारों ने, तो सनत कुमारों ने लेकर के कहा, कथम ब्रह्म दीनन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कि अरे ब्रह्मर्षि, आप कहां जा रहे हैं और आपके ये चेहरे की क्यों ये 12 बजी हुई है, क्यों चेहरे को लटका रखा है, मुख क्यों लटका हुआ है, क्या बात है, क्या चिंता है? तब नारद जी ने कहा, क्या बताऊं? अरे बताओ तो सही, बताने से हो सकता है कि तुमको कुछ मार्ग मिल जाए, कोई चिंता हो तो बताओ। क्योंकि हमने तो आज तक सत्पुरुषों का कभी भी चेहरा लटका हुआ नहीं देखा है। जब लटका हुआ देखा तो या तो ये पाया कि उनके भजन का प्रभाव कम हो गया, और या फिर वो कहीं ना कहीं कुछ गलती करके आ बैठे, तब जाकर के ऐसा होता है, बाकी ऐसा होता नहीं। आप जैसे नारद जी, तुम्हारा मुख अगर मुरझा गया तो दूसरों की क्या बात करेंगे? नारद जी ने कहा कि अब आपसे मैं क्या छुपाऊं, मेरे मन में आया कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करूं। तो भ्रमण करते करते मैंने पृथ्वी पर देखा कि मामला सारा उल्टा हो गया। पृथ्वी पर जब मैं घूमने गया तो पृथ्वी का दर्शन करने के बाद मेरे मानस पटल पर बिल्कुल चिंता की लकीरें प्रकट हो गई। अजी बताओ तो सही, ऐसा हुआ क्या? पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। कि मैं भारत भूमि का दर्शन करने के लिए जब पूछा तो वहां पुष्कर भी गया, प्रयाग भी गया, काशी भी गया,
चित्रकूट भी पहुंचा हूं और समस्त भारतवर्ष के दर्शन करते करते मैं हरिक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में भी गया, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि चलो भैया, मन को शांति नहीं मिल रही है, तो ये सोच करके मैं चलता 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 वृंदावन में आ गया। और वृंदावन में आया तो वृंदावन में आकर के मैंने एक नई चीज देखी है, पाखंड निरता संतः, कि मैंने ऐसे संतों का दर्शन किया जिनका पाखंड का काम है। भैया पाखंड का काम। तो सनत कुमारों ने कहा कि ऐसे कौन से संत आपने देख लिए, जरा हमको भी तो बताइए। तो पाखंड का मतलब क्या, पापस्य खंड है इति पाखंड है, यानी पाप का एक खंड उसे पाखंड का है। तो नारद जी महाराज वर्णन करने लगे हैं, नारद जी महाराज वर्णन करने लगे कि मैं वृंदावन में आया, वृंदावन में आकर के मैंने देखा कि एक आश्रम के बाहर लिखा हुआ था कि ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम। और जब मैंने सोचा कि चलो वृंदावन में आए हैं तो संतों का दर्शन किया जाए, मन को थोड़ी शांति मिलेगी, संतों के पास हम जाते क्यों हैं, मन की शांति के लिए। तब जैसे ही मैं आश्रम में गया तो आश्रम में बच्चों की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैंने लेकर के एक भाई को बुलाया, भाई को कहा कि भैया ये कौन है? बोले ये सब हमारे महाराज के बालक हैं। बोले हैं जी? बोले हाँ, बाहर नाम लिखा है कि ब्रह्मचारी जी का आश्रम और अंदर बालक खेल रहे हैं, बालक हल्ला मचा रहे हैं। तो मेरा मन वहां से दुखा और उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो आश्रम के दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ था, त्यागी जी महाराज का आश्रम। आश्रम में प्रवेश किया तो पाया कि आश्रम में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, आलीशान कमरे बने हुए हैं जिसमें सर्व सुविधा युक्त सारी व्यवस्थाएं हैं। और इतना सब देख करके जब ये देखा कि सब कुछ करने के लिए वहां मशीनें, नौकर चाकर सब उपलब्ध हैं, तब ये सब देख करके मैंने कहा कि ये, बोले कि ये हमारे त्यागी जी महाराज का आश्रम है। नाम तो दे रखा है त्यागी जी का और अंदर त्यागने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में मैंने आगे जाकर के पाया कि भैया मन को शांति मिले जैसा काम करना चाहिए। तो आगे आश्रम आया जिसका नाम था मोनी बाबा का आश्रम। और मोनी बाबा के आश्रम में गया तो जैसे अंदर प्रवेश किया तो लोग वहां कांकू कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग हाहाकार कर रहे हैं। मैंने पूछा ये सब क्या? बोले कर रहे बोलो मत, यहाँ तो मोनी बाबा का आश्रम है, चुप रहो। और खुद अल्लाह मचा रहे हैं। तो ये देख करके मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ, मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। और फिर मुझे लगा कि भैया इस दुनिया में वास्तविक तो कुछ भी नहीं है। लोग कहते क्या है, करते क्या, उनका कोई भरोसा ही नहीं है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। जबकि संत को होना कैसा चाहिए? बोले विरक्ति का भाव रखना चाहिए। विरक्ति का मतलब कि संसार के बीच में रह करके भी अपने आप को संसार से सुरक्षित रखे, वही संत है, वही संत है। लेकिन संसारियों के बीच में रह करके खुद ही संसारी हो जाए, खुद ही सुखों का उपभोग करे, वो संत नहीं हो सकता भैया। वो तो दूसरा ही कोई जीव है भैया, दूसरा ही कोई जीव है। तो कृपानाथ, फिर मैंने सोचा कि भैया जब संती ऐसे हैं तो फिर गृहस्थों की क्या चर्चा करी जाए। नारद जी महाराज ये चर्चा करें सनत कुमारों से। जब सोचा कि महात्मा लोग ही ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा सब आलीशान व्यवस्था उनकी हो रही है, जब संतों का जीवन ऐसा, तो फिर गृहस्थ लोग बेचारे अगर ये सब कर रहे हैं तो भाई आप लोग गलत नहीं हो पाए, क्योंकि बिगड़े तो हम सभी हैं। कि गृहस्थ कैसे? कि तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभा दंपत्तिनां च कलकनम। कि मैंने गृहस्थों को देखा, गृहस्थों में देखा है, गृहस्थी जीवन में जाकर के देखा है कि माता पिता की लोग तब तक ही सेवा करते हैं जब तक माता पिता तिजोरी की चाबी न संभला दे, तब तक उनकी हाजिरी बजाएंगे। और जैसे माता पिता ने पाती कर दी, बंटवारा कर दिया, माँ बाप जाओ चूल्हे में, किसी को कोई लेना देना नहीं। गृहस्थी लोग तभी तक निभाते हैं। सर्वाधिकार प्राप्त होते से पहले माता पिता से नाता तोड़ दिया जाता है, चाहे भैया कहीं भी चले जाओ। और बेटियों को बेच देते हैं। अनेक प्रसंग की चर्चा करी।
और ये सब देख करके मेरा मन, नारद जी कहते हैं, बड़ा अशांत हुआ और मन में बड़ी अशांति हुई। मैंने कहा कहाँ आ गए? और चलते चलते जब मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा तो वहां मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मैंने धरती का परम आश्चर्य देखा, परम आश्चर्य देखा। सनत कुमारों ने कहा कि ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया? बोले कि साहब ऐसा आश्चर्य देखा कि जब मैं जा रहा था तो देखा कि एक तरुणी स्त्री, एक युवा स्त्री यमुना जी के किनारे बैठी है और उस स्त्री की गोद में दो बूढ़े लोग सो रहे हैं, दो बूढ़े व्यक्ति सो रहे हैं। और मुझे देख करके उस युवती ने आवाज लगाई, भो साधु क्षणम तिष्ठ, कि महाराज एक क्षण के लिए रुकिए, एक क्षण के लिए। तो मैंने जब आवाज सुनी तो देखा कि वहां भीड़ पड़ रही है, तो मैंने जाकर के देवी को कहा कि बोलो देवी क्या बात है, तुमने मुझे आवाज लगाई, क्या कहना चाहती हो? तो उस युवती ने कहा कि महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूं, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, मुझसे क्या चाहती हो? तो बोले कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, मेरे मन में एक बड़ा विषम प्रसंग आया है, उसका आप निराकरण करिए। बोले हाँ कहो ना। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का निराकरण बाद में करूंगा, पहले मुझे बताओ कि ये उल्टा पुल्टा क्या है, ये दोनों कौन है? तब उस स्त्री ने कहा कि बस यही तो पूछना है, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है और मैं भी वृद्ध ही थी और ये दोनों मेरे बालक हैं। मेरा नाम भक्ति है, एक का नाम तो ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। अच्छा जी, पर आप तो युवा हैं, आप तो कम उम्र वाली हैं और ये दोनों इतने बूढ़े क्यों हैं? बोले बस यही तो पूछना है कि पहले हम तीनों ही बूढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे मैं हिमालय से नीचे उतर करके, कर्णपट से होकर के, कर्नाटक से होकर के, धीरे धीरे कश्मीर से, कन्याकुमारी से धीरे धीरे नीचे उतरती उतरती जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आने के बाद मैं भी जवान हो गई, मैं भी युवावस्था में आ गई, लेकिन मेरे जो ये दोनों बालक हैं ये तो बूढ़े के बूढ़े रह गए। आप कुछ युक्ति निकालिए, आप तो देवर्षि हैं, आप तो ब्रह्मर्षि हैं, आप कुछ युक्ति निकाल करके मेरे बालकों का बूढ़ापा दूर करें। देवर्षि ने कहा कि आपने अच्छी सोच करी, हम अब ही दूर कर देते हैं। तब लेकर के देवर्षि नारद जी ने वेद मंत्रों का पाठ करना शुरू किया और वेद मंत्रों के पाठ के प्रमाण से यह हुआ कि बालकों की मूर्छा तो दूर हो गई, लेकिन जैसे ही उनकी बेहोशी दूर हुई और वह उठ करके खड़े हुए, बैठे हुए और जितने में मंत्र रोके कि फिर से सो गए, फिर से वृद्ध हो गए। 3-4 बार ऐसी क्रिया का दौरान हुआ। तब नारद जी बड़े चिंता में पड़ गए कि ये क्या मामला है। तब नारद जी ने कहा अच्छा देवी आप चिंता मत करो, आप यहीं रुकना, मैं आपके बालकों के रोग की दवा का पता करके आता हूं। तब नारद जी ने कहा, वहां से निकला और घूमते घूमते यहाँ आया तो मंदाकिनी आई। तब मैंने अपने सारे वेद पुराण उसमें डाल दिए कि इतने वेद मंत्रों का पढ़ने से लाभ क्या कि जहां पर वो किसी का भलाई नहीं कर सके। नारद जी ने जब सारा प्रसंग वहां सनत कुमारों को सुनाया तो सनत कुमारों ने कहा कि बिल्कुल उन दोनों व्यक्तियों का बूढ़ापा दूर हो सकता है, उनकी मूर्छा भी दूर हो सकती है, अगर तुम एक काम करो तो। बोले बताओ, जरूर करूंगा। तो सनत कुमार कहते हैं कि उन बालकों को आप भागवत कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा आप भी कैसी बात करते हो, मेरे को कह रहे हो कि भागवत कथा सुनाओ, तो मैं वेद पढ़ा हुआ, वेद का ज्ञानी व्यक्ति हूं, मुझे सारे शास्त्र पुराण सब कंठस्थ हैं। जब वेद के मंत्र ही कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारी भागवत उनका क्या कर लेगी। तब सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी होता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जहां तलवार काम नहीं करती वहां पर सुई काम कर देती है। तो माना कि वेदों के आगे भागवत का कोई मोल नहीं है, लेकिन भागवत की जो रचना है वो ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा की औषधि है। पूरा महत्व समझाया। तब नारद जी ने कहा कि भागवत कथा करवा तो लूं, लेकिन करेगा कौन। सनत कुमारों ने कहा कि जब हम 4 आपके सामने बैठे हैं उसके बाद भी पूछ रहे हो कि भागवत कथा करेगा कौन, तो हम ही करेंगे। बोले आप करोगे, कैसे करोगे जरा बताओ। वक्ता तो एक ही होता है, 4 थोड़ी होते हैं। बोले सुनो, जब पहले वाले भाई साहब बोलेंगे तो 3 चुप रहेंगे, जब पहले बोलते बोलते थक जाएंगे तो दूसरे बोलना शुरू कर देंगे, जब दूसरे बोलते बोलते थकेंगे तब तीसरे शुरू करेंगे, जब तीसरे बोलते बोलते रुकेंगे तो चौथे शुरू करेंगे, और जब चौथे थकेंगे तो पहले वापस शुरू करेंगे। ओहो, तो फिर इतनी सुनेगा कौन। बोले कथा 24 घंटे चलेगी। अब आप देखो
कि वक्ता कौन? सनत कुमार, जो कभी नीचे नहीं आते। नीचे का मतलब वो रहते हैं बद्रीनाथ में, और वो कभी धरती पर नहीं आते। और यजमान कौन? बोले नारद जी महाराज, जो कहीं एक जगह टिकते नहीं। अब बताओ कथा कैसे संभव हो सकती है? नारद जी महाराज जो कभी एक जगह रुकते नहीं है, और वो लोग कभी नीचे आते नहीं है। तो कहा कि कथा कहां करवाई जाए? तो सब लोगों ने लेकर के चर्चा करी कि कथा करवानी है। तो सनत कुमारों ने कहा कि अगर वो ज्ञान और वैराग्य यहां नहीं आ सकते, हम भी वृंदावन नहीं चल सकते। नारद जी ने कहा वो तो दोनों बेहोश हैं, मेरे में इतनी शक्ति थोड़ी कि मैं उनको यहां लेके आऊंगा। एक काम करें, बीच का रास्ता ढूंढते हैं। कथा के लिए स्थान चयनित किया गया हरिद्वार का। हरिद्वार गंगा के किनारे स्थान सुनिश्चित किया गया। तो संतों को जैसे ही पता लगा कि भाई नारद जी महाराज कथा करवा रहे हैं, सनत कुमार व्यास बन करके आ रहे हैं, तो संतों ने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि भैया कथा हो रही है, जरूर आना, सुनने के लिए आना ही पड़ेगा। जो प्रेम से सुनने के लिए आया उसका तो स्वागत, और जो नहीं आया उसको पकड़ पकड़ करके खींच खींच करके लाने लगे कि तुमको सुनना ही पड़ेगा। और संतों ने ऐसा भागवत जी में लिखते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि संत जो प्रेम से आया वो तो ठीक, जो नहीं आया उसको टांगा टोली कर कर करके लाए कि कथा सुनने चलो। और हरिद्वार को ही निश्चित किया गया क्योंकि वहां से हर की यात्रा शुरू हो जाती है, इसलिए उसको हरिद्वार कहा गया। पांडाल बनाया गया, व्यवस्थित उसे सजाया गया। सजा करके जब कथा का आरंभ हुआ, सनत कुमार आए और नारद जी महाराज आसन लगा करके बैठे हैं। भक्ति भी वहां आई है, और भक्ति के साथ में उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य भी वहां आए हैं, और कथा आरंभ हुई है। और कथा आरंभ करते हैं, मंगलाचरण हुआ, और मंगलाचरण होकर के कथा का आरंभ होता है। और कथा का आरंभ होता है तो ज्ञान की चर्चा शुरू होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारनाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। कि भागवत कथा सहज में सुनने को नहीं मिलती है। अगर हम उसे सामान्य कथा सुन करके समझ करके सुनेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। अनेक जन्मों का भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ तब कथा का हमको आश्रय मिलता है, तब कथा का आश्रय मिलता है। और जब अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान का उजाला मिल जाए तो हमारे जीवन से अंधकार, जिस प्रकार से दीपक की लो कितनी होती है, कमरे में अंधकार में जब दीपक जलाया जाए तो दीपक के जलते से ही पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है। तो उसी प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं व्यासपीठ की, कि क्यों वहां से वो नीचे आए और ऊपर नीचे वालों को ऊपर बुलाया गया, बीच का सेंटर चुना गया। कि यही होना चाहिए कि आकाश के और धरती के बीच में व्यासपीठ बनानी चाहिए, एक दीपक की तरह। जिस प्रकार आप अंधेरे कमरे में एक दीपक रखोगे तो नीचे रखोगे तो दीपक का उजाला वहीं रहेगा, लेकिन अगर उसे किसी टेबल के ऊपर रख दिया तो वो ऊपर की छत से लेकर के पूरे कमरे में उजाला फेंकेगा। इसीलिए व्यासपीठ में और श्रोताओं में इतना अंतर होना चाहिए कि दृष्टि इस प्रकार से मिली हुई हो, इस प्रकार से मिली हुई होनी चाहिए। और यही स्थिति वहां पर बनी है। और जब अज्ञान का अंधकार मिट जाता है तो हमारे जीवन में सत्संग का प्रवेश होता है, सत्संग का प्रवेश होता है। और मानस में तुलसी बाबा ने भी कहा है, मानस में तुलसी बाबा ने भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न हो। बिना सत्संग के वही पहली वाली चर्चा आ गई कि जब तक सत को धारण नहीं करोगे, सत का संग नहीं करोगे, तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक माने क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसको समझने की जो शक्ति है उसे ही विवेक कहा गया। कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, ये जिस व्यक्ति में समझ आ गई मानो उसका विवेक जागृत हो गया, उसका विवेक काम कर रहा है। और जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है और वो लोगों की सिखाई लग जाता है, माने वो विवेकहीन व्यक्ति है, विवेकहीन व्यक्ति है। आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिन आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। धारण करने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भैया। जिसके जीवन में राम है उसके जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई है, सबसे ज्यादा कठिनाई है। लेकिन कठिनाई को, संकटों को आने से अपना विवेक खो दे, अपना अस्तित्व खो दे, अपना खोपड़ा खराब कर ले, बोले मेरी तो भेदी छटक गई। लोग कहते मेरी तो खोपड़ी छटक गई। अरे भैया तेरी खोपड़ी थी कहां जो छटक गई? तो इस चौपाई को आप पहली चौपाई से जोड़िए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हालांकि इतना विवेचन करने का समय तो है नहीं, लेकिन कि यहाँ इतनी सी बात समझ लो भैया कि विवेक कब होगा, सत्संग कब होगा, जब हमको भगवान की कृपा हम पर होगी तभी हम वहां बैठ पाएंगे, अन्यथा हमारे तो हजारों काम है। आप समझो इस दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है? बताओ कौन है, ईमानदारी से बताना है? ना भागवत सुनने वाला भाग्यवान नहीं। हाँ मदन जी आप बताओ भाग्यवान व्यक्ति कौन है? मैं बताऊं कि 4 घंटे कथा में बैठे उसका फोन नहीं बजा, उसके एक भी घंटी नहीं बजी, वो दुनिया का सबसे भाग्यवान आदमी है भैया। उस पर राम की पूरी कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई। अब यहाँ भी तुलसी बाबा ने 2 लोगों को प्रकट कर दिया कि 4 घंटे कथा में बैठे और फोन की घंटी नहीं बजी। अब वहां सोचने वाला कि घंटी क्यों नहीं बज रही, बार बार फोन उठा करके देखे किसका मिस कॉल तो नहीं आ गया, कोई चक्कर तो नहीं पड़ गया, और एक ये आज फोन में कोई नेटवर्क तो नहीं गड़बड़ किया। लेकिन ये कि सोचे भला हुआ कि 4 घंटे किसी ने तकलीफ नहीं दी, नहीं तो उठ करके जाना पड़ता, उठ करके जाना पड़ता। तो कहा कि भैया जब राम की कृपा होगी तो कठिनाई भी आएगी, लेकिन कठिनाई आपको विचलित नहीं करेगी और आकर के चली जाए, आकर के चली जाए तो ये समझो कि आप पर भगवान की कृपा हो गई है, आप पर भगवान की कृपा हो गई। तो कृपानाथ, इस प्रकार की चर्चा यहां सनत कुमारों के द्वारा होती है। और तब सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी
हमारी भागवती कथा तो इतनी पतित पावनी है कि अगर कोई जीते जी तो छोड़ो, किसी ने अगर मरने के बाद भी सुन ली हो, मरने के बाद भी अगर गलती से भागवती कथा को सुन ले, या सुनने का तो यहाँ कहा कि एक श्लोक छोड़ो, आधा श्लोक, आधा में भी पुनि से एक शब्द भी अगर किसी ने मन से सुन लिया तो उसका प्रेतत्व योनि की भी मुक्ति करा देती। इतनी क्षमता हमारी भागवत कथा में है। नारद जी महाराज ने कहा कि मुझे इस पे आपत्ति है, तुरंत आपत्ति दर्ज करा दी। क्यों? क्योंकि नारद जी को लगा कि ये दुनिया का महत्वपूर्ण प्रसंग हो सकता है और इस प्रसंग के प्रश्न को मैं सहज में जाने नहीं दे सकता हूं। तो नारद जी ने कहा कि मुझे इस पर आपत्ति है। आपने कह दिया कि जीते जी भागवत कथा सुनो मुक्ति मिलेगी, ये तो माना, लेकिन मरने के बाद बोले बिल्कुल ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल अनेक बार हुआ है ऐसा कोई प्रसंग। क्योंकि नारद जी महाराज चाहते थे कि संतों को जितना प्रश्न करेंगे, जितना खोदेंगे, संत तो ज्ञान की खान है, उसको जितना खोदेंगे उतना ही वहां से रत्न को पाया जाएगा, ज्ञान रूपी रत्न मिलेंगे। तो नारद जी ने खोदना शुरू कर दिया। ऐसा क्या संभव हुआ कि कोई ऐसा प्रेत हो किसी ने मरने के बाद? बोले हाँ। और मरने, फिर सनत कुमार का सुनो नारद जी, मरना भी मतलब कि ऐसा आदमी जिसने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं हो, जिसने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कोई यात्रा नहीं करी, कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया और मर गया, और मरने के बाद वो प्रेत बन जाए और ऐसे व्यक्ति के नाम से उसके परिवार वाले या उसके गांव वाले या कहीं से भी वो ऐसी कथा को सुन ले, भागवती कथा को, तब भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। बोले हो सकता है, हुआ हो तो बताओ। तो बोले बिल्कुल हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है और उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम क्या है? बताओ ना। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है और उस नगर में एक विप्र देवता रहते हैं, नाम है आत्मदेव जी महाराज। बड़े विद्वान हैं और बड़े जोरदार कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। दूर दूर तक उनके नाम की ख्याति फैली है। लोग उनसे ज्योतिषीय चर्चा करने के लिए दूर दूर से आकर के वेटिंग में बैठते हैं। लेकिन उनके जीवन में दो कमियां, वो लोगों को, सबको नवग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलताओं का जवाब देते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन उनके घर में दो कमियां हैं। एक तो ना तो खुद के संतान है, ना उनके घर में जो गैया रहती है उसके कोई बछड़ा बच्ची, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनके घर के आंगन में जो तुलसी का बीरवा है, तुलसी का जो थानक है, वो तुलसी का थानक में बार बार तुलसी लगाते हैं और हर महीने वो तुलसी सूख जाती है, हर बार तुलसी सूख जाती है। अब पंडित जी बड़े चिंता में। अब पंडित जी के घर एक दिन गलती से एक जो होशियार माता जी थी वो आ गई पूछने के लिए, और पंडित जी ने लेकर के दोष क्लेश बताए, उसको भी संतान बाधा का ही मामला पूछना था। तो जब वो थोड़ी देर बैठी, पंडित जी बिजी थे, व्यस्तता में, तो बेटी वहां चर्चा करी तो पता चला कि पंडित जी के भी बेटा बेटी नहीं है। तो उसने लेकर के कहा कि महाराज आपने ये टोट का टोट की तो बहुत बता दिया, वो तो ठीक है, लेकिन पहले खुद का तो इलाज कर लो। खुद के घर में तो हरियाली नहीं है, आप हमको ज्ञान दे रहे हो। और छोड़ो, तुम्हारे घर का तुलसी का पौधा तक सूखा हुआ है, ब्राह्मण के घर की तुलसी सूख गई मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो कह करके निकल गई, लेकिन पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि देखो मुझे कितना ताना मार गई, भगवान के सामने जा करके रोए, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो जा करके सोचा कि मुझे तो अब मरना है, इस दुनिया के जीवन से मैं परेशान हो चुका हूं। और मरने के लिए जंगल में चले आए और जंगल में जाकर के मरने की तैयारी करते हैं। और मरने की तैयारी करते हैं तो उसी समय में एक संत का आगमन हुआ। संत ने लेकर के कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, ये क्या कर रहे हो तुम, ये मरने की क्यों चेष्टा कर रहे हो? अरे महात्मन, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे जीवन में बड़ी पीड़ा चल रही है, और मैं मेरी पीड़ा किसको बताऊं? अरे कहो तो सही, तुमको तकलीफ क्या है? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो महात्मा हैं, आप मेरी चिंता का कुछ निराकरण करें। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे संतान सुख नहीं है, आप कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए।
महात्मा ने ब्राह्मण देवता की करुणता को देख करके ध्यान किया तो ध्यान में पाया कि इस जन्म में तो छोड़ो, ब्राह्मण देवता के 7 जन्म में संतान सुख नहीं है। महात्मा ने कहा कि पंडित जी, संतान के आने से जाने से होता क्या है? भगवान ने तुमको सब अपने हाथ में करने को दिया, तो अपने हाथ से पुण्य अर्जन करो, सब अपने हाथ से लुटा और मौज करो। ज्ञान की चर्चा करने लगे उनके संताप को कम करने के लिए। पंडित जी ने कहा कि महाराज, ये ज्ञान की दुकान तो किसी और को खोल करके दिखाना, इतना तो मेरा रोज का काम है। ये सब तो मैं भी लोगों को कहता हूं, मुझे तो रिटर्न चाहिए, मुझे तो बस इसका प्रतिफल चाहिए। मुझे आप संतान होने का वरदान दें। अगर मेरे संतान नहीं हुई तो मैं तुम्हारे माथे यही मरूंगा और मेरी ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे माथे पर चढ़ेगा। महात्मा सोचे कि अच्छे भले जा रहे थे, जबरदस्ती इस पंडित जी के चक्कर में पड़े और ब्रह्म हत्या का पाप मोल ले लेंगे। तो जब बहुत अनुनय विनय करी, जिद पे अड़ गए, तो महात्मा ने ध्यान किया भगवान का और इष्ट का ध्यान करके एक फल लेकर के दिया कि जाओ, ये फल भगवान के ध्यान से तुमको प्रसाद में मिला है, जाकर के अपनी पत्नी को पवा देना और भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में एक अच्छी संतान का आगमन होगा। ब्राह्मण देवता राजी खुशी होकर के फल ले आए, पत्नी को दिया। पत्नी का नाम है धुंधुली। पत्नी ने सोचा कि लाए जो भी ये फल लेकर के ऐसे होगा क्या? बोले गर्भवती हो जाओगी, हमारे घर में बालक होगा। सोचने लगी कि अरे बालक को गर्भवती होंगी, खाना पड़ेगा, गर्भवती होंगी, फिर इस दौरान 9 महीने 10 महीने कष्ट देखना पड़ेगा। गांव में आग लग गई या चोर डाकू आ गए तो प्राण बचाने के लिए भागना पड़ेगा, कहीं गर्भ गिर गया तो इतनी चिंता कौन करे भैया, अपने को नहीं चाहिए। फिर अपनी बहन को पूछा कि बहना बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे जीजा जी ये फल लेकर के आए। बहन के पहले से 4-5 पुत्र पहले से थे और गर्भवती फिर थी। उसने सोचा कि अगर इसको मैं गलत राय दे दूंगी और मेरा ही होने वाली संतान इसको दे देती हूँ, मेरी संतान इसके गोद चली जाएगी, तो इनके मरने के बाद इनका सारा धन हमारे ही काम तो आएगा। उसने लेकर के कहा कि दीदी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, गर्भवती होने का नाटक मात्र करो और जिस दिन मेरे संतान होगी, मेरा पति तो 1 नंबर का नशेड़ी है, उसको कुछ धन देकर के संतुष्ट कर देना और मैं कह दूंगी कि अपने जो पुत्र हुआ था वो तो मर गया और उस पुत्र को तुम्हें दे दूंगी और तुम अपना भांडा फोड़ देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। धुंधली को बात समझ में आ गई कि मामला तो ठीक है, बिना पीड़ा खाए और धन की तो कोई चिंता ही नहीं, परवाह नहीं, धन तो खूब है। तो गर्भवती होने का नाटक करने लगी। पंडित जी को भी लगा, तो महीना भर निकला होगा। फिर कहा कि इस फल का क्या करेंगे? बोले वो गाय भी तो बिन ब्याई है, उसको खिला दे, तो अगर महात्मा के फल में प्रताप होगा तो गाय के बछड़ा हो जाएगा। और परिणाम गाय भी गर्भवती हुई और इधर ये गर्भवती होने का ढोंग करती है। धीरे धीरे समय गुजरा और ऐसे ही वहां बहन के पुत्र हुआ कि इधर धुंधली ने पर्दा खोल दिया कि मेरे पुत्र हो गया, मेरे पुत्र हो गया। तो सब नाटक रचा और पंडित जी उस नाटक के हिस्सेदार बन गए, बेचारे भोले थे। और योग से 7 दिन बाद उस गाय के भी बछड़ा हो गया, लेकिन गाय के बछड़ा हुआ तो बिल्कुल इंसान के जैसा हुआ, सिर्फ कान जो थे वो गाय के जैसे थे। अब नामकरण की चर्चा होने लगी तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बड़ी मिन्नतों से मेरे यहाँ पुत्र आया है, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, तो इसका नाम मैं ही रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली बोली वाह भाई वाह, 9 महीने दुख तो मैंने देखा, अब क्रेडिट लेने का मौका यार, अपना नाम दे दिया। बोले नाम तो मैं रखूंगी। पंडित जी बोले कि भाई राड़ बीचे बाढ़ भली, भाई तू रख दे। तो पंडिताइन ने नाम रखा उसका धुंधुकारी। मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधुकारी, और वह जो बालक हुआ गाय के, उसका नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि कान जो है वो गाय के जैसे थे। दोनों की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। तो गोकर्ण जी महाराज तो साहित्य में अपनी रुचि दिखाते, लेकिन वह छोटा पटेल जो था वो रुचि दिखाता जुआ खेलने में, सट्टा खेलने में, गलत उठ बैठने में। संगत बिगड़ गई और संगत बिगड़ने से कहा ना, बिनु सत्संग विवेक न हो। ये सत्संग जो है ये संगति है कि जो करे जैसी संगत वैसा चढ़े उस पे रंगत। जो सारा मामला संगत की रंगत का है। परिणाम यह हुआ कि धुंधकारी तो महाचोर बन गया और गोकर्ण जी महाराज बड़े महात्मा बन गए, विदुर बन गए, और यहां तक कि देखा जाए तो बड़े विद्वान बन गए, बड़े विद्वान बन गए। और इधर धुंधकारी तो अपनी माँ के लाड प्यार में बिगड़ करके पूरा धूल हो गया और माता को ही मारने लगा और धन चोरी करने लगा। और चोरी करते करते एक दिन पिता को पता लग गया, पिता ने खूब तो मारा, और खूब मारा तो
परेशान होकर के पिता ने कहा कि ऐसी संतान से तो बढ़िया कि मुझे संतान ही नहीं होती। आज वो महात्मा के शब्द पुनः याद आने लगे कि महात्मा ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं, अगर उसको जबरदस्ती पाओगे तो वो तुम्हें शांति नहीं देगी, मामला तो गड़बड़ी करेगी। तो ब्राह्मण देवता परेशान होकर के गोकर्ण के पास जाते हैं। गोकर्ण अपने पिता को ज्ञानोपदेश करते हैं और गोकर्ण जी के मुख से ज्ञान की चर्चा सुन करके पंडित जी महाराज घर छोड़ करके चले जाते हैं और जंगल में जाकर के समाधि लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और इधर जैसे ही पिता के जाने का समाचार लगा कि बेटा तो और ज्यादा उद्दंड हो गया, अब तो घर के बर्तन बासन बेचने लगा, माँ को कूटने लगा, पैसे दे पैसे दे। जब माँ ने कहा कुछ भी नहीं बचा तो माँ भी अपने बेटे से परेशान होकर के घर में बने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। अब बेटे ने सोचा कि अपना तो बहुत लंबा चौड़ा, कौन मना करेगा अपने को। और गोकर्ण जी ने सोचा कि जब माँ चली गई, पिता चले गए तो अपन भी रह करके क्या करेंगे। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा। अब तो वह और उच्छल हो गया, घर में 5-5 वेश्याओं को लेकर के आ गया, लोभी कामी क्रोधी बन गया, लालची बन गया। और परिणाम यह हुआ है कि राजा के घर चोरी करी और चोरी के धन को ढूंढने के लिए राजा के सैनिक निकले तो वो जो 5 महिलाएं उसके साथ आई थी, उन वेश्याओं ने सोचा कि अगर हम पकड़ी गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो रात को भोजन करके सोए और चलते हुए चूल्हे के जो अंगारे थे वो अंगारे उस धुंधुकारी के मुख में भर दिए और लकड़ियों से पीट पीट करके उसके प्राणों को निकाल दिया। अब सोचा कि हम कहीं पकड़ी ना जाए तो उन्होंने घर में ही खड्डा खोदा और घर में खड्डा खोद करके उस धुंधुकारी को घर में खड्डे में धर दिया। धर करके मिट्टी सरका करके सारा धन लेकर के भाग गई। परिणाम स्वरूप वह बहुत बड़ा प्रेत बन गया, गांव के लोगों को परेशान करने लगा और इतना परेशान किया कि गांव के लोग उस गली को छोड़ करके पूरा मोहल्ला खाली करके चले गए। अब एक दिन गलती से गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से आए और रात्रि अधिक होने से उसी गांव में उसी घर में जाकर के रुके। तो वह जो प्रेत था वो कभी बकरा बन करके आता, कभी बेल बन करके आता, कभी भैंसा बन करके आता, न जाने क्या क्या रूप धर करके आता। गोकर्ण जी ने कहा डरा था क्यों भैया, कौन है तू? तब कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, भैया मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे इस योनि में बड़ी पीड़ा हो रही है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि अरे तू प्रेत कैसे बन गया? तेरे मरने की मुझे सूचना मिली पर मैंने तो तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया, तेरा तर्पण कर दिया, तेरा पिंडदान कर दिया, तो फिर तू प्रेत कैसे बन गया? तो धुंधुकारी ने कहा कि भैया मेरे जितने पाप हैं उन पापों को देखते हुए अगर 100 बार क्या 1000 बार भी अगर गया जी में पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति हो नहीं सकती, लेकिन मुझे इस योनि से बाहर निकालिए। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण को नित्य जल चढ़ाते हैं। सूर्य नारायण से पूछा कि भगवान आप बताइए कि मेरे भाई के लिए मैं क्या करूं। तब कहा कि उन्हें भागवत कथा सुनाओ, तब जाकर के उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो भागवत कथा की तैयारी तो करी, लेकिन गोकर्ण जी महाराज खुद व्यासपीठ पर विराजे हैं और धुंधुकारी सुनने नहीं आया, उससे पहले गांव के लोग आ गए सुनने के लिए, अब जगह ही नहीं बची। तो वहां एक बांस का पौधा लगा हुआ था और उस बांस के पौधे पर देखा कि धुंधुकारी ने कि यही एक जगह है जहां मेरे बैठने की व्यवस्था है। तो उस बांस के पौधे में अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसके 2 कारण है कि भाई भागवत कथा में बांस का पौधा क्यों लगाया जाए। पहला कारण तो ये कि भाई जो हमारे पितृ देवता होते हैं वो हवा का स्वरूप है और पवन हमेशा बहती रहती है, तो उनको एक जगह निवास मिले इसलिए बांस में उनको स्थान दिया जाता है। और दूसरा कि बांस में पितृ देवताओं को, प्रेत देवताओं को आश्रय देने से उनकी मुक्ति हो जाती है और वंश वयोवृद्ध होना शुरू हो जाता है, इसका परिणाम मिलता है। तो इस वजह से भागवत कथा में बांस का पौधा लगाया जाता है, 7 पेरी का बांस लगाया जाता है। वो बांस जो 7 पेरी का था, इस वजह से परंपरा चल गई भाई 7 पेरी का बांस लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा सुनी तो पहली फेरी फटी, दूसरे दिन में 2, ऐसे करते करते 7वें दिन में 7 पेरियां फटी और उसमें से एक परम पुरुष प्रकट हुआ और देखा कि अरे ये तो धुंधुकारी है, इतना अच्छा मुकुट उकुट लगा करके भगवान के विमान में बैठ करके कहाँ जा रहा है। तो देवताओं के जितने भी सब मिलकर के आए थे, सब ने कहा कि इसने भागवत कथा सुनी है इसलिए भगवान के धाम को जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान हरि के लोक को जा रहे हैं। तो उस गांव के लोगों ने कहा कि कथा हमने नहीं सुनी क्या, अकेले इसके लिए विमान क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? 4 घंटे दुख तो हमने भी पाया। बोले कि भाया पाया तो भाई बिल्कुल आपने दुख पाया, लेकिन आपने दुख कम पाया। क्यों? क्योंकि आपने कथा कूलर के आगे बैठ करके सुनी। जिसने कूलर के आगे बैठ करके कथा सुनी उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो
कहा कि धुंधुकारी का इसलिए मोक्ष हो गया कि धुंधुकारी ने 7 दिन तक एक ही स्थान पर, एक आसन पर उठा भी नहीं, एक आसन पर बैठ करके कथा सुनी है। न तो अन्न का दाना ग्रहण किया, न जल का कण ग्रहण किया, और निराहार रह करके भगवान का नाम जपता रहा और कथा श्रवण करता रहा। इसलिए 7 दिन में इनको मुक्ति मिली है। कथा की विधि को बताया, और जैसे ही इस प्रकार से वर्णन हुआ, और वर्णन होने के बाद में सनत कुमार कीर्तन कराते हैं, और कीर्तन होने लगा तो भक्ति भी वहां युवा हो गई, भक्ति नृत्य करने लगी। प्रहलाद जी महाराज मृदंग बजाने लगे, और नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे, और वीणा बजा करके वहां जो अद्भुत कीर्तन हुआ, और कीर्तन को सुन करके मानो ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था छूट गई, और दोनों युवावस्था में आकर के सभी मिलकर के नाचने लगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, राधे राधे राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अपने दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ ऊपर करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, राधा 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 राधा
राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज की कथा का यही मंगल में विश्राम करेंगे। कल ठीक पुनः 1 बजे हम लोग वापस उपस्थित होंगे और कथा को श्रवण करने की विधि और कल कथा के मातम्य को छोड़ करके भागवत कथा में प्रवेश हम लोग करेंगे और कथा के नियम पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आइए अब आरती का दर्शन हम लोग करते हैं। प्रसाद ग्रहण करके फिर ही आप अपने घरों को प्रस्थान करना, ज्यादा हड़ाहड़ी करना मत। जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हो तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए हो। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए। मैं आरती करने आए हूँ प्रभु आपको मनाने आए हो। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए हो। मेरे हाथ में जल की जारी है मैं स्नान कराने आए हूँ। मेरे हाथ में जल की जारी है मैं स्नान कराने आए हूँ। तुम स्नान करो प्यारे सावरिया में आपको सजाने आए हूँ। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए हो। मेरे हाथ में केसर चंदन है मैं तिलक लगाने आए हो। तुम तिलक लगाओ प्यारे सावरिया में आपको सजाने आए हो। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए हो। मेरे हाथ में पुष्प की माला है मैं आपको सजाने आए हो। हाथ में पुष्प की माला है मैं हार बना के लाए हूँ। श्रृंगार करो प्यारे सावरिया में आपको सजाने आए हूँ। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए हूँ।
मेरे हाथ में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आई हूँ। तुम भोग लगाओ प्यारे सावरिया, मैं आपको जिमाने आई हूँ। तुम मुरली बजाओ सावरिया, मैं आरती करने आई हूँ। मेरे हाथ में सखिया सारी है, मेरा रास रचाने आई हूँ। मेरे साथ में सखिया सारी है, मेरा रास रचाने आई हूँ। तुम रास रचाओ ठाकुर जी, मैं आपको नचाने आई हूँ। तुम मुरली बजाओ सावरिया, में आरती करने आई हूँ। मैं मीरा दासी चरण कमल की, हरि चरणों की प्यासी हूँ। जो शरण मिले मोहे तेरी, तो मैं जन्म जन्म की दासी हूँ। तुम मुरली बजाओ सावरिया, में आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेति। आरार्तिक्यं प्रथमं देवान् दद्यात् तत्पश्चात् स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त इतरपूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यराहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। शार्वायुषान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्यापठन् गृहे